नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडित। एक कहावत आपने सुनी होगी कि जो आप बोओगे वही आपको काटना भी पड़ेगा। पुलवामा आपको याद होगा किस तरीके से कायराना हमला भारतीय सैनिकों पर किया गया था पाकिस्तान के द्वारा, और अब तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं ठीक पुलवामा जैसा ही हमला बलूच लिबरेशन आर्मी की तरफ से पाकिस्तानी फौज के ऊपर किया गया। पाकिस्तान के लोगों का ऐसा कहना है कि 48 जवानों के मौत की खबर आ चुकी है और कंफर्मेशन अभी नहीं मिला है कि कितनी हताहत हुई है। 70 तक ये संख्या पहुंच सकती है। एक तरफ टीटीपी ने अपना फ्रंट खोला हुआ है पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ, दूसरी तरफ अब बलोचों ने भी खोल दिया है दूसरा फ्रंट। तो क्या कुछ पीछे की कहानी है उसे समझेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए पाकिस्तान से क्या खबर आई है। हेलो दोस्तों, साथियों, अभी खबर आई है कि तुर्बत में बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फ़ौज के ऊपर हमला हुआ है, जिसमें इंटेलिजेंस के लोग भी शामिल हैं और एएफसी के लोग भी शामिल हैं। और इस हमले में मुतज़ाद खबरें आ रही हैं। कंफर्म जो अभी तक इतला है वो ये है कि 48 यानी 48 पाकिस्तानी फ़ौजी जो है वो उसमें मारे गए हैं। लेकिन गैर मुसद्दक़ा इतला जो है वो ये आ रही है कि ये 70 के लगभग पाकिस्तानी फ़ौजी जो है मारे गए हैं, क्योंकि एक बस थी भरी हुई और 2 उसके अलावा गाड़ियां और थीं। तो इस वक्त उन्होंने सारा कॉर्डन ऑफ किया हुआ है, कोई नज़दीक जा नहीं सकता। तो इसलिए अभी पूरी तरह से कंफर्म नहीं किया जा सकता कि कितनी अमवात हुई हैं, लेकिन 48 की कंफर्मेशन आ चुकी है कि 48 पाकिस्तानी फ़ौजी मारे गए हैं। और गैर मुसद्दक़ा इतला ये है कि 70 के लगभग जो है पाकिस्तानी फ़ौजी वो तुर्बत में मारे गए हैं आज सुबह। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ ये शेयर कर लूँ। और ये हमला मजीद ब्रिगेड ने किया है, बलूचिस्तान लिबरेशन। पंकज जी, कल आपने मुझे कहा था कि जिसका जन्म हुआ है उसका अंत निश्चित है। तो क्या मान लिया जाए कि पाकिस्तान के अंत का वक्त नजदीक आ गया? नहीं, ये डायरेक्टली कंक्लूजन पे क्यों पहुंच जाते? अभी और भी बहुत कुछ होना है। नहीं, जो बोया है वो तो काटना पड़ेगा ना। हाँ, वो बलूचिस्तान के बारे में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी जानकारियां नहीं। बलूचिस्तान कभी भी अखंड भारत का भी हिस्सा नहीं रहा, जो कि हम अफगानिस्तान पाकिस्तान ये करते हैं। बलूचिस्तान हमेशा से एक अलग रियासत रही है। और वहां के जो राजा थे उनको बंदूक की नोक पे, मतलब लिटररी कनपट्टी पे बंदूक रखकर पाकिस्तान में एक्सेशन करवाया गया था। खान्स ऑफ कलात बोलते थे उनको। कलात पुराना नाम है बलूचिस्तान का। तो वहां के जो खान साहब थे उनके माथे पे बंदूक रखकर पाकिस्तान में जबरदस्ती इसका एक्सेशन कराया गया था। और उसी वक्त से वहां अलगाववादी भावनाएं हैं शुरू से ही। अब जो वर्तमान जो दौर चल रहा है वहां उग्रवाद का या बलूच लिबरेशन आर्मी वगैरह जो आप सुन रहे हैं, ये तब हुआ जब बलूचिस्तान के सबसे बड़े लीडर थे खान पुख्ती साहब, जनरल परवेज मुशर्रफ ने उनकी हत्या करवा दी। और उसके बाद से बलूचिस्तान के लोग अलग देश होने के लिए जंग लड़ रहे हैं। और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी एक बहुत बड़ा फ्रंट है, उसमें महिलाएं भी एक है और उसी तरह एक माजिद ब्रिगेड है उसका, जो कि ये सब हमले करता है। वो आत्मघाती हमलावर है। और पाकिस्तान के 40% का जो एरिया है वो बलूचिस्तान है। और सबसे ज्यादा मिनरल रिसोर्सेज बलूचिस्तान में है। और जो बलूच लोग हैं वो 2 हिस्सों में बटे हुए, थोड़ा ईरान की तरफ है और फिर पाकिस्तान की तरफ है। उनको वो अपने आप को एसोसिएट ही नहीं करते ये कराची वालों से या फिर पंजाब से, लाहौर वालों से। बोलते हैं इनसे कोई अपना लेना देना ही नहीं, कोई राब्ता ही नहीं है। न भाषा मिलती है, न खान पान मिलता है, न रहन सहन मिलता है। राजनीतिक भागीदारी दी है पाकिस्तान ने इन लोगों को? नहीं, वो बार बार देखिए 2 तरह का मैंने बताया ना कि बलूच लिबरेशन आर्मी बहुत बड़ा फ्रंट है। उसमें एक माजिद ब्रिगेड है, तो एक महिलाओं का ब्रिगेड है। उसी तरह एक महिला है वहां से, उनका नाम कोई बलोच है, मुझे याद नहीं आ रहा। वो पॉलिटिकल लड़ाई लड़ रही हैं। और वो इस्लामाबाद में महीनों तक धरने पर बैठी थी, ये कहते हुए कि हमारे यहां से जो लोग गायब हो रहे हैं उनके बारे में सरकार जानकारी दे दे। आपको पता है
अभी बीबीसी ने एक रिपोर्ट बनाई थी जिसमें उन्होंने कहा था, मरहम बलोच नाम है उनका, मुझे याद आ गया, महरम बलोच। वो धरने पर बैठी हुई थी और वो सिर्फ ये चाह रही थी कि बलूचिस्तान से गायब हुए बच्चों, पुरुषों और महिलाओं के बारे में पाकिस्तान सरकार जानकारी दे दे। बीबीसी की एक रिपोर्ट कहती है कि दुनिया का सबसे बड़ा कब्रगाह बलूचिस्तान में है और उस कब्रगाह की औसत आयु 17 साल है। मतलब उससे कम उम्र के लोग दफनाए गए हैं, उससे ज्यादा भी, लेकिन औसत जो है वो 17 साल है। मतलब क्या होता है ना, कई लोगों को उठाकर मारकर गाड़ दिया गया, और ये पाकिस्तानी फौज ने किया है। दुनिया की एकमात्र फौज है पाकिस्तान की फौज जिन्होंने अपने ही देश के लोगों पर एरियल अटैक किया, हवाई बमबारी की है, और दुनिया में कहीं नहीं हुआ है। किसी देश में ऐसा नहीं हुआ कि उस देश की सेना ने उसी देश पर एरियल अटैक किया हो, लेकिन पाकिस्तान ने यह किया है। ये बलूचिस्तान के जो लोग हैं, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के लोग, और कई ऐसे इलाके हैं जहां पे एक आम पाकिस्तानी जा नहीं सकता। वहां पता है ना, वहां ये हर जगह आपको चेक पॉइंट बनाए हुए रहेंगे, और पहले ही ये ऐलान कर देते हैं कि हम सैटरडे संडे, मतलब जुम्मे के बाद से 3 दिन तक ये ब्लॉकेड करेंगे और कोई पाकिस्तान का नहीं आ सकेगा। और आप लोग भी मत आए, और नहीं आते हैं आम लोग, आर्मी कोशिश करती है आने की, तो ये अंजाम होता है जो आज आपने देखा। 3 दिन पता है, नहीं, अलग अलग टाइम में वो ऐलान कर देते हैं कि अब हम यहाँ इकोनॉमिक ब्लॉकेड कर रहे हैं, क्योंकि सारा रिसोर्सेज उनके पास है ना, मिनरल रिसोर्स, और सबसे ज्यादा गरीबी गुर्बत वहीं पे है। पाकिस्तान के 40% जमीन भी वही है और 40% गरीब भी वही, सिर्फ एक प्रांत में। और वहां ये पहला हमला नहीं है, इससे पहले क्वेटा में हमला हुआ है आर्मी पे, उससे पहले बेला एक जगह है, वहां पे आर्मी पे हमला हुआ है, एक और कलात में आर्मी पे हमला हुआ है, और एक और जगह है महरूम इसका नाम है, वहां पे क्या किया पता है, जा रही थी मजदूरों से भरी बस, वो सीपीसी में काम करने जा रहे थे, रुकवाया बस में, सबका आईडी कार्ड चेक किया, जो पंजाबी थे उनको उतार उतार के गोली मार दी, 38 लोगों को गोली मारी थी। अब तक जो पाकिस्तान सरकार के आंकड़े हैं उसके अनुसार, अच्छा कारगिल में कितने पाकिस्तानी मरे थे पता है आपको? करगिल युद्ध में पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान फौज के आंकड़े के अनुसार 1000 के आसपास। और पिछले 1 साल में सिर्फ बलोच लिबरेशन आर्मी ने 653 पाकिस्तानी फौजियों की हत्या की है। समझ रहे हैं स्थिति? तो बहुत विकट स्थिति है वो। और आप जाइएगा ना, ईरान के साथ बॉर्डर खुला हुआ है, और वहां के लोग कैसे सरवाइव कर रहे हैं पता है? बहुत अच्छी अच्छी डॉक्यूमेंट्री है बलूचिस्तान पे, देखनी चाहिए लोगों को। वो पेट्रोल की स्मगलिंग करते हैं, ईरान से पेट्रोल अपने बाइक पे डब्बे में टैंक में भर के ले आते हैं और यहां आके बेचते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा है, ईरान में सस्ता है, तो ईरान से लाके पाकिस्तान में बेचते हैं, और जो मार्जिन होता है उसी से सरवाइव कर रहे हैं वो। या फिर जो ट्रकें आती है, बीच में रुकवा लिया ट्रकों को और ट्रकों में चोरी कर लिया पेट्रोल। ठीक है पंकज जी, एक आखिरी सवाल, इस तरह ये सरवाइव कर रहे हैं। आखिरी सवाल, एक तरफ आपका ये तालिबान के साथ युद्ध जैसे हालातों में है, दूसरी तरफ अंदर गृह युद्ध में पाकिस्तान है, तो एक लाइन में बताइएगा पाकिस्तान का भविष्य क्या है? पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा सिविल वॉर होने वाला है, जिसमें एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा के पश्तून होंगे, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के बलोच होंगे, और साउदर्न पंजाब जो पाकिस्तान का और गिलगिट बाल्टिस्तान पीओके होगा, ये एक तरफ होंगे, और पाकिस्तान की जो फौज होगी वो एक तरफ होगी, और दोनों से कत्लो गारत होगा। और अंत में मैं आपको आज बता दे रहा हूं, इसमें भले ही समय लगे, 5 साल लगे, 10 साल लगे, मुझे नहीं पता, लेकिन जो पश्तून हैं वो अपने अफगान पश्तून के साथ जाकर मिलने वाले हैं। और भगवान न करे अगर ईरान युद्ध हुआ तो ईरान में बहुत सारे बलोच, अगर ईरान के साथ अमेरिका ने या नाटो ने या इजराइल ने युद्ध किया तो निश्चित तौर पे मानिए कि बलूचिस्तान विल बी ए फ्री स्टेट। क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि बलूचिस्तान इसलिए एक देश अब तक आजाद नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो ईरान के कब्जे वाला बलूचिस्तान है ना, जो बलोच लोग जहां रहते हैं, वो आने के लिए तैयार है, मतलब रिलीज नहीं हो रहे हैं, वो कंप्लीट बलूचिस्तान चाहते हैं। वहां ये समस्या। और मैंने तो पहले भी आपको बोला था कि ये जो पीओके वगैरह है ना, और गिलगिट बाल्टिस्तान, ये स्वाभाविक आ जाएंगे, इनको लाने वाने की जरूरत है नहीं।
हमें कुछ नहीं करना ये क्या पड़ेगा। करेंगे? नहीं, कुछ नहीं करना। देखिए, वक्त सबसे बड़ी ताकत होती है, वक्त से बड़ा मजबूत कोई नहीं होता। ये देखते रहिए, 1947 में बना पाकिस्तान, 50% हो गया बांग्लादेश हटने के बाद। फिर आप देखिए कि आज जो बचा हुआ भूभाग है उसमें से 50% पे इनका हित नहीं चलता। मतलब पाकिस्तान के आम सैनिक या आम नागरिक 50% भूभाग में नहीं जा सकते, न कुछ कर सकते हैं, न बलूचिस्तान के अंदरूनी इलाकों में जा सकते हैं, न खैबर पख्तूनख्वा के अंदरूनी इलाकों में जा सकते हैं। ऑपरेशन जरबे अजब चलाया था पाकिस्तान की फौज ने, जब वजीरिस्तान, नॉर्थ वजीरिस्तान और उस इलाकों पर इन्होंने बमबारी की थी, गांवों पर। बताइए कहीं होता है क्या? अब सोचिए जरा, भारत के किसी गांव पे भारत की वायुसेना बमबारी कर रही है, ये उसी तरह की स्थिति वहां। नहीं, ऐसा तो भारत में तो संभव नहीं है, और मुझे लगता है कहीं भी संभव नहीं है, देश में संभव नहीं, किसी भी देश में संभव नहीं है, पाकिस्तान में ही संभव है। ठीक है, तो फिलहाल पाकिस्तान कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहा है, इसीलिए एक सेकंड जी, एक ऑफिशियल आंकड़ा आया है, डॉन न्यूज ने आज ही छापा है। वो 685 मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस अभी मरे हैं इस साल, इसी साल पाकिस्तानी सेना के। जबकि हाँ, कारगिल में जैसा कि आपने बताया कि पाकिस्तान ऐसा दावा करता है कि उसके सिर्फ 1000 सैनिक ही मारे गए। तो दावे पाकिस्तान को लेकर बहुत हैं, बर्बादी की कहानी पाकिस्तान अपनी खुद लिख चुका है, लगातार लिख भी रहा है। चीन भी अब लगातार उससे पीछे हट रहा है बांग्लादेश के मुद्दे को लेकर, इसीलिए कहा जा रहा है कि 4 टुकड़ों में पाकिस्तान बंटने वाला है। फिलहाल एक तरफ बलोचों ने हमला बोला है, दूसरी तरफ तालिबानियों ने, टीटीपी के लड़ाकों ने हमला बोला है। आने वाले वक्त में देखते हैं कि क्या और 1-2 फ्रंट पाकिस्तानी सेना के लिए खुलता है। पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।